मैं अभी भाई साहब को फोन लगाता हूं। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पत्नी को ऐसा कहते हुए किशोर अपने भाई आनंद को दूसरे शहर में फोन करता है। नमस्ते भैया, मैं ये क्या सुन रहा हूं? समाज में अपने तेजस का नाम खराब हो रहा है। उसे शराब, जुए, देर रात तक घर से बाहर रहने की आदत पड़ गई है। किसी भी रिश्ते में स्थायी नहीं है। 2-4 महीने घूमने फिरने के बाद ब्रेकअप कर लेता है। अरे अच्छी संस्कारी लड़की पसंद कर शादी क्यों नहीं कर लेता? किशोर ने भाई के बेटे के प्रति अपनी चिंता दर्शाई। क्यों, क्या हुआ? अभी अपनी जिंदगी नहीं जिएगा तो कब जिएगा? हम दोनों तो अपनी जवानी जी ही नहीं पाए। अब मेरे पास पैसा है, रुतबा है, तो मेरा बेटा आजादी से अपने शौक पूरे कर रहा है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? आनंद ने बेफिक्री से कहा। किशोर को भाई से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। भैया, 25 बरस का हो गया है तेजस। अभी तक उसने बिजनेस में भी अपने पैर नहीं जमाए। ये जो आप जीवन जीने की बात कर रहे हैं, सरासर उसके समय की, पैसे की, भविष्य की बर्बादी है। समाज में नाम खराब होने पर कौन शरीफ बाप अपनी बेटी देगा उसे? किशोर बोला। तुम इस बात की चिंता ना करो, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक खानदानी लड़कियों के रिश्ते आएंगे मेरे तेजस के लिए। शादी के बाद अपनी आदतों में सुधार कर ही लेगा। तुम अपने बेटे मयंक की चिंता करो। बड़ी मुश्किल से 60,000 रुपए की नौकरी लगी है। घर भी तुम्हारा छोटा सा है। तुम्हारी सारी जमा पूंजी तो बेटे को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गई। क्या बचा पाए होगे तुम? आजकल सब दौलत के पुजारी है। कौन खानदानी अमीर घर की लड़की आएगी तुम्हारे घर बहू बनकर? आनंद ने कहा। इसके बाद भी किशोर ने 1-2 बार अपने भाई और भतीजे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके तो पैसा सिर चढ़कर बोल रहा था। इस बात को 1.5 साल हो गए। मेहनती मयंक की तनख्वाह भी 60,000 से 80,000 हो गए। मयंक के लिए उनके ही समाज से कई योग्य लड़कियों के रिश्ते आने लगे। समाज में उसकी अच्छी छवि बन चुकी थी। कारण यह था कि मयंक ईमानदार, संस्कारी, रिश्तों का महत्व समझने वाला, किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर था। योगिता नामक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की से उसकी शादी हो गई। वहीं तेजस की छवि पूरी तरह से धूमिल हो चुकी थी। आनंद जी ने कई जगह तेजस के रिश्ते की बात चलाने की कोशिश की, लेकिन खराब चरित्र के व्यक्ति को कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। तेजस की मां के अनुसार उनकी बहू तो उनके समाज बिरादरी की ही होनी चाहिए। दूसरे समाज में रिश्ते करने पर क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छे रिश्ते की आस लिए तेजस 33 की उम्र पार कर गया। वहीं मयंक एक बेटी का पिता बनकर खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहा था। किशोर भाई का फर्ज निभाते हुए एक बार फिर आनंद जी से बात करता है। भैया, हम सब जानते हैं तेजस अभी भी गलत रास्तों पे चल रहा है। जरा सा भी सुधार नहीं आया उसमें। ऐसी स्थिति में पैसों के जोर से हम किसी मजबूर लड़की से उसकी शादी कराकर बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते। हाँ किशोर, अब मुझे भी तेजस के भविष्य की चिंता हो रही है। पैसों से रिश्ते नहीं बनते, खासकर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते की नींव पैसों की बुनियाद पर नहीं रखनी चाहिए। अब मैं तेजस को सही राह पर लेकर आऊंगा, तभी उसकी शादी के बारे में सोचूंगा, आनंद जी बोले। अगले ही दिन आनंद जी ने तेजस से कहा, तुम्हें तुरंत नशा मुक्ति केंद्र जाना होगा, सही आचरण अपनाना होगा, अपना बिजनेस संभालना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी संपत्ति किसी समाज सेवी संस्था को दान दे दूंगा। मरता क्या न करता। तेजस नशा मुक्ति केंद्र चला गया। नशा छूटते ही उसे सही गलत की पहचान होने लगी। एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। 37 वर्ष की उम्र में ही सही उसकी शादी उसके ही समाज की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, शादी ब्याह में लड़के में पैसों से ज्यादा उसका चरित्र देखे, संस्कार देखे, जिम्मेदारी उठाने लायक है या नहीं। लड़का मजबूत मनोबल का होनहार होना चाहिए।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।